नमस्कार, एयर ट्वेल्थ ज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे। पिछले 8 पार्टों में क्रैश कोर्स का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए थे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिगो का है, 25 क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया हुआ है और कुछ अपना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल आपके बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है कि tan a बराबर है, tan a बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है cot 90 माइनस से और sec 90 माइनस से, cosec 90 माइनस से और cos a। तो हम लोग पढ़े हुए थे एक चीज, फार्मूला पूरक कोण के लिए हम लोग पढ़े हुए थे कि tan a बराबर होता है क्या, cot 90 डिग्री माइनस a। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है, बोर्ड पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, देखते रहिएगा कि यदि tan थीटा बराबर 18/15 हो। 2 नंबर में कह रहा है कि tan थीटा का जो वैल्यू है 18/15 हो तो cosec थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमको लॉन्ग की तरह चलना तो है नहीं, डायरेक्ट ये हो गया आपका लंब, ये आपका हो गया आधार, तो हमको निकालना है कर्ण यानी h। तो 8 और 15 से जो निकलेगा ना, डायरेक्ट हम लोग क्या, h कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, अगर रफ भी करेंगे तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। और 289 किसका होता है, 17 का। तो 8, 15 और 17 एक पेयर ही होता है। जैसे एक पेयर होता है 3, 4, 5, उसी प्रकार एक पेयर होता है 8, 7, 15। इसमें से ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, अब ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, कोई एक दूसरे से, ये आधार तो ये लंब हो सकता है, इस टाइप से। तो ये बात की बात है। तो ये आपका कर्ण आ गया। पूछ रहा था cosec थीटा, ऑप्शन में पूछ रहा है कि cosec थीटा का मान क्या होता है। cosec थीटा हम लोग बराबर पढ़े हुए थे, cosec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का वैल्यू ये आपका 17 हो गया और लंब का वैल्यू ये आपका 8 हो गया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो गया 17/8, यानी 1 नंबर सही होगा। चलिए 3 नंबर क्या कर रहा है कि यदि cosec a बराबर x है तो x का मान, sin a का मान x के पदों में क्या होगा, यानी cos, 3 नंबर है ये आपका cos a का जो वैल्यू है ये आपका x दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि sin a का वैल्यू क्या होगा, वो भी x के पदों में ही होना चाहिए। तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े होइएगा कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos के रूप में, तो रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये अपने जगह पे रहेगा, 1 का 1 माइनस और cos थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा होता है, अब हम a के रूप में पूछ रहे थे, यहाँ भी हम लोग a कर लेंगे, थीटा रहे या a रहे, अल्फा बीटा कुछ भी रह सकता है, ये कोई फर्क नहीं है। तो cos a, देखिए cos a का वैल्यू x, तो 1 का 1 हो गया, माइनस का माइनस, और cos स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे लिखना था, cos x का वैल्यू x है तो x स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना करने, ये सब कोई करने की झमेला नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन a का वैल्यू x के पद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये करने की कोई झमेला नहीं था, डायरेक्ट फार्मूला होता है रूट अंडर साइन थीटा बराबर रूट अंडर x 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू था x, तो x के जगह पे होता है x स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, सॉरी चौथा, तीसरा का आंसर हो गया 2। अब चौथा कह रहा है कि निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो देखिए ऑप्शन एक दिया हुआ है sin π/3, sin π/3 है, दूसरा है, पहला ऑप्शन है आपका sin π/3, दूसरा आपका ऑप्शन है 6 cot π/3 और तीसरा है आपका ऑप्शन tan π/6 और चौथा ऑप्शन है cos π/6। तो ये π√3, तो √3 तो सबसे पहली बात साइन में तो आता ही नहीं है, साइन का किसी भी थीटा का मान और 1/√3 के रूप में होता ही नहीं है, तो यहाँ तो देखने की कोई जरूरत है नहीं। कॉट में होता है, tan में भी होता है, cos में नहीं होता है, तो 2 ऑप्शन आपका इसी ही चला गया। देखिए हम लोग ये सब एक क्लू है, तो ये इससे पकड़ने का है, ये 2 ऑप्शन इसी ही हट गया। अब π/6 किसका वैल्यू होता है, त्रिकोणमिति में पाई का जो भी मान होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक, अब ये क्या है, रेडियन, हमको रेडियन को डिग्री में तोड़ना है, तो पाई के जगह पे 180 होगा। अब बाई 6 का 6 इसको काटेंगे तो ये आपका हो गया 36, 18, 30 डिग्री। और tan तीस का वैल्यू क्या होता है 1/√3। यहाँ पे भी उसी प्रकार मान रखेंगे, तो ये तो आगे पहले 6 लगा हुआ है तो ये तो होगा ही नहीं, वैसे ही देखने से पता चल रहा है कि इसके आगे 6 लगा हुआ है तो ये होगा नहीं। तो आपका एक ही आंसर होगा 3 नंबर, तो यानी चौथा का हो गया आपका 3rd सही। आगे 5 नंबर कह रहा है कि निम्न में से tan 60 का मान क्या होगा। तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3,
तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा, √3। ये आपका वैल्यू हो गया। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर, tan 60 का वैल्यू √3। 6 नंबर सवाल देखिएगा बोर्ड पे। 6 नंबर कह रहा कि sin 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री। sin 63 बटा cos 27 का मान क्या होगा। तो इस टाइप का जो भी सवाल होना देखते ही 1 लिख दीजिएगा। इसको किसी एक को चेंज कीजिए, आंसर वही आएगा। ये लोग हम लोग पढ़े हुए थे। देखिए sin 63 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin का sin, और 90 में नीचे देखिए एक दूसरे से क्या होता है, हम बोले हुए थे एक दूसरे का पूरक होगा, यानी एक दूसरे को 90 में से घटाइएगा तो देखिए अगर 90 में से हम 27 घटाएंगे तो 63 आएगा, या 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आएगा। इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए, किसी को चेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ऊपर वाले को चेंज कर दें, यहाँ पे 27 लिखेंगे, 90 माइनस 27 डिग्री, अब बट्टा जो है cos 27 का ये 27, और sin 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हुए थे, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा का जगह पे आपका 27 है, 27 फिर नीचे भी cos 27 है, ये दोनों कट कर रहे, एक आ गया। तो इतने करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस फॉर्म में रहे तो समझ जाइएगा उसका आंसर 1 होगा। आगे 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 कह रहा है सेम उसी प्रकार 7 है कि sin 18 डिग्री, साथ बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, बट्टा cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो sin 18 बट्टे cos 72 बोल रहा है। तो इसमें भी देखिए ऑप्शन है 1/2, 1 √3/2 0। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 1। तो 7 का हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अब हम लोग आगे 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि यदि 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो बोर्ड पे भी दिख रहा होगा सवाल, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा और 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए समझिए यहाँ पे ये आपका 8 दिया क्या हुआ है, 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू ये आपका 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम tan थीटा का मान निकालते हैं यहाँ से। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये -4 है उधर जाएगा तो +4, इधर 5 गुना में ये आ गया आपका भाग में, ये आपका tan थीटा का वैल्यू हो गया 4/5। अब देखिए सवाल निकालना क्या, यहाँ भी थोड़ा एक लॉजिक लगाइए। आपको लिखा हुआ है कि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, बोर्ड पे भी दिख रहा होगा सवाल, 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, ये इतना सवाल मुझे निकालना, ठीक ना। तो सिंपल एक चीज है, अब sin थीटा cos थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इतना पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा क्लू देखिए, यहाँ tan थीटा का वैल्यू निकल कर आ गया। अगर इस पूरे टर्म में या इस दोनों टर्म में अगर हम cos थीटा से भाग देते हैं, काय cos थीटा से भाग दे रहे हैं, cos थीटा से ही क्यों भाग दे रहा है, तो cos थीटा से देंगे तो यहाँ पे अगर sin थीटा बटा cos थीटा होगा, दोनों में भाग दे रहे हैं, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें भाग देंगे तो cos थीटा से cos थीटा तो पहले कट जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। और sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है, यहाँ भी कट गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। कहना क्या चाह रहे हैं आगे देखिए, हम बोल रहे हैं कि दोनों टर्म में हम cos थीटा से भाग देंगे। तो 5 अपने जगह पे है, sin थीटा बटा हो जाएगा cos थीटा। देखिए डायरेक्ट हम दोनों टर्म में भाग दे रहे हैं, माइनस ऊपर माइनस है, ठीक है, 4 cos थीटा बटा ये आपका हो गया cos थीटा। यानी दोनों टर्म में एक टर्म में इसे भाग देते हैं, बारी बारी से फिर इसमें कर लेते हैं, फिर इसमें कर लेते हैं, वही डायरेक्ट हम कर दिए। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव चल रहा है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग कैलकुलेशन। फिर 5 का 5 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 4 cos थीटा। अब बोर्ड में इतने करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एग्जाम हॉल में इतना कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आगे चलिएगा, हम समझाने के लिए आपको इतना कर रहे हैं। 5 का हो गया 5 sin थीटा बटे cos थीटा, ये आपका tan थीटा हुआ, माइनस का माइनस, इसका वैल्यू आपका कट कर 1 आ गया, 1 में 4 से गुना करेंगे डायरेक्ट आपका 4 आ गया। फिर 5 का 5 sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा प्लस का ये प्लस 4 का 4, ये कट कर आ गया 1, 1 4 गुने 1 ही आ गया। अब जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है सिंपल आप वैल्यू डाल देते हैं। तो tan थीटा का वैल्यू 4/5, तो ये 5 का 5 और tan थीटा का जगह पे हो गया 4/5, ठीक। tan थीटा इतना, जिसका जो वैल्यू है सिंपली हम वैल्यू डालकर आगे सोल्व करते हैं। फिर माइनस का ये माइनस 4 बटा, फिर 5 गुने 4/5, अब प्लस हो गया आपका 4। देखिए इससे ये कटा, इससे ये कटा, ऊपर बच गया 4 - 4, तो 4 में से 4 गया तो क्या हो गया 0, और नीचे 4 + 4 ये 8, 8 में 0 से भाग देंगे, 0 में 8 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, 8 का 3 ये सही होगा।
यहाँ तक समझ गए होइएगा। चलिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, देखिए 9 कह रहा है कि यदि साइन थीटा का जो वैल्यू है ये 3/5 है, ठीक, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो कह रहा है कि टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो ये तो महा सिंपल सवाल है। टेन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/5। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू 3, कर्ण का वैल्यू 5। तो हम आधार निकालेंगे, तो आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू 5, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस कर्ण का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 हो गया 4 का, यानी हमें बी निकालना है। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3, पी का स्क्वायर तक 9, 25 में से 9 गया तो ये आपका 16, 16 हो गया 4 का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब का वैल्यू 3, आधार का वैल्यू 4, तो 3/4 देखिए ये आपका आंसर हो गया। मिला लीजिएगा। अब 10 नंबर सवाल कर रहा है आगे, 10 कह रहा है कि 2 साइन 38 डिग्री बट्टा कॉस 52 डिग्री। बोर्ड पे भी सवाल नजर आ रहा होगा। तो कह रहा है इतना का मान होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 2, 1 और इस टाइप से कहाँ गया 3, 4 इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपल देखिए इतना का हम वैल्यू आगे ही बताए थे, ही बता रहे हैं कि इतना का टाइप से जो भी वैल्यू रहे इसका वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो कॉम्बिनेशन देखिएगा दोनों का ऐड करके ये आपका 90 आएगा। तो इसमें उतना हल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लिखिएगा 1, ये 2 है तो 2 का 2 गुना का तो गुना ही होगा, 2 गुने 1 ये आपका आ गया 2 आंसर। देखते कितना नंबर हो जाएगा, ये आपका पहला आंसर हो गया। यहाँ तक समझ गए होइएगा। अब 10 का सॉरी हाँ 10 तो ये हो गया। अब 11 नंबर बोर्ड पे देखिएगा सवाल। 11 कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इधर डायरेक्ट फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऑप्शन में होगा ये sec स्क्वायर थीटा 1 नंबर है ये, तो 11 का हो गया आपका 1 नंबर sec स्क्वायर थीटा। फिर 12 नंबर सवाल पढ़िएगा। बारह नंबर सवाल कह रहा है कि cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 70 है। साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री पूछ रहा है। इतना का मान क्या होगा, इतना का मान भी 1 होगा। देखिए कैसे, इस दोनों को चेंज कीजिएगा। देखिए यहाँ 20 है, यहाँ पे 70 है और दोनों ऊपर कॉस। एक चीज समझिए, यहाँ पे किसी एक को ऊपर चेंज करेंगे, किसी एक को नीचे चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर दोनों को चेंज करते हैं नीचे दोनों को चेंज करते, नहीं, किसी एक को ऊपर चेंज करेंगे और किसी एक नीचे को चेंज करेंगे। मान लेते हैं इसको चेंज करते हैं, डायरेक्ट समझिए, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर और 90 माइनस थीटा चेंज कर, इसी नहीं करते हम लोग 90 माइनस थीटा। और थीटा यहाँ पे कितना है, देखिए 20 है, तो कितना घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, तो 70 घटाएंगे क्योंकि यहाँ 70 है। तो ये कॉम्बिनेशन मिलता रहता है। एक स्टेप समझ ही लीजिए आप, cos स्क्वायर और 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री करेंगे। आइए अपने जगह पे जों आता हूँ, उतर जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री बट्टा, इसको भी चेंज कर लेंगे तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। देख चेंज करने का अर्थ क्या हुआ है, इतना कुछ लिखे तो इससे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। cos स्क्वायर का cos स्क्वायर अपने जगह पे, मैथ का कोई रूल नहीं टूट रहा है। 90 माइनस थीटा, 90 में से 70 घटाएंगे तो क्या होगा, 20 ही तो होगा ना। तो यहाँ पे 20 के जगह पे कोई नहीं लिख सकता है, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। सेम वही लॉजिक, साइन स्क्वायर अपने जगह पे है, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस यहाँ पे कर देंगे हम लोग 20 डिग्री। 90 में से 20 घटाएंगे तो 70 ही आएगा। अब प्लस आगे का जो करता हूँ उतर जाएगा, साइन स्क्वायर यह हो गया आपका 20 डिग्री। देखिए एक फार्मूला पढ़े होइएगा पूरक कोण के लिए, हम पार्ट 6 या 7 याद नहीं उतना में। तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़ाए थे, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो वहां भी इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा का जगह पे 70 डिग्री। एक चीज फार्मूला तो यही ना होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायर लगेगा, कोई फर्क दिक्कत नहीं, दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब प्लस का प्लस आगे cos स्क्वायर 70 डिग्री, सेम वही लॉजिक नीचे उतर जाएगा। नीचे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस यानी cos स्क्वायर 20 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर और थीटा का जगह पे है 20 डिग्री, तो ये आपका हो गया 20 डिग्री
प्लस का प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का साइन स्क्वायर और 20 डिग्री का 20 डिग्री। एक फार्मूला पढ़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से भी इसका वैल्यू आ गया 1 फिर बट्टा का ये बट्टा इसका वैल्यू आ गया आपका 1, कट कर 1 ही ना आ रहा है। तो वही समझाने की कोशिश कर रहे थे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखिएगा इस टाइप से सवाल है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर 1 यानी 90 हो रहा होगा, तो आंख मूंदकर आप 1 मारिएगा। बशर्ते देख लीजिएगा कि प्लस माइनस में वो ना हो। यहाँ पे एक और टर्म में लिखा रहता प्लस करके, कुछ इसी टाइप का एक टर्म लिखा रहता, तो इसका वैल्यू 1, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस इसका वैल्यू 1, तो दोनों मिलकर 1 1 2 हो जाता उस स्थिति में। अगर यहाँ पे माइनस करके कोई टर्म लिखा रहता तो इसका वैल्यू 1, सेम इसी टाइप का कोई यहाँ पे टर्म रहता तो 1 माइनस ये वाला माइनस और फिर ये 1, तो 1 1 फिर घट जाता तो वहाँ पे 0 हो जाता। कहने का सेंस थोड़ा क्लू पकड़ लीजिएगा, इस टाइप का रहे डायरेक्ट इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये आपका था 12 नंबर। अब 13 नंबर सवाल बोर्ड पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए 13 कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कॉट, ये पूरा फॉर्मूले लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो ये तो पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे ए है तो सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा के जगह पे यहाँ ए है तो यहाँ भी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब इसको पलट दीजिए आप, देखिए पहले ऑप्शन क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस और 4 नंबर है tan स्क्वायर है, तो इसको पहले तोड़ना होगा तभी निकल गया आगे। इस सेक स्क्वायर के जगह पे कोई लिख सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, अब पूरा बटा का पूरा बटा, अब कॉसेक स्क्वायर के जगह पे कोई लिख सकता है साइन स्क्वायर ए, इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पलट लीजिए तो 1 बाई हो गया कॉस स्क्वायर ए, अब गुने ये पलट कर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाई 1, ये तो देखने से लग रहा है tan स्क्वायर ए होगा, क्योंकि गुना करने के बाद क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा tan स्क्वायर ये होगा, तो ये आपका 4 नंबर हो जाएगा सही, यानी 13 का 4 नंबर। 14 कह रहा है, बोर्ड पे क्वेश्चन देखिएगा लिखा हुआ कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये तो और आसान है, tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan कितना का वैल्यू √3 होता है, देखिए यहाँ पे तो सिंपली tan 60 का जो मान होता है ये आपका √3 हो जाता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3, तो इसमें ऑप्शन भी होगा कुछ, देखिए 4 का 1 है 90, 2 है 45, 3 है 30, चौथा है 60, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 नंबर। 15 नंबर आप सवाल देखिएगा, ये तो 14 तो मौखिक ही बन गया। 15 कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, सेम उसी प्रकार का सवाल है। 15 कह रहा है कि √2 cos थीटा का वैल्यू 1 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/√3 होगा, cos थीटा में कितना का वैल्यू ये 1/√3 होता है, 1/√2 होता है, तो ये चाहे ऐसे ही बना सकते हैं cos थीटा का cos थीटा, और 1/√3 के जगह 2 के जगह पे हम लोग कॉस्ट के टर्म में क्या होता है, कॉस्ट के टर्म में लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 का ही मान तो इतना होता है, cos से cos कट गया, दोनों तरफ बच गया, cos से cos कट गया, इधर भी बच गया थीटा, इधर बच गया 45, यानी थीटा का वैल्यू आपका 45 डिग्री। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे कि 1/√2 cos में कितना का वैल्यू होता है 45 का, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 45 हो गया। ये आपका था क्या नंबर, 15 नंबर था। 16 नंबर सेम सवाल देखिए, जस्ट अभी हम 13 नंबर सवाल सोल्व किए हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 16 नंबर आपको 13 नंबर की ही तरह है। क्या लिखा हुआ है 16 नंबर कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जस्ट सोल्व किया है ना, ये ऊपर था ये नीचे था। 13 नंबर में तो क्या आया था tan स्क्वायर ए आया था उस समय जब हम ये ऊपर था ये नीचे था, तो 13 नंबर सवाल में tan स्क्वायर ये आया था ना, तो यहाँ पे क्या है ये पलट गया हुआ है, तो ये पलट भी हो जाए, ये भी पलट जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा इसका आंसर। इस टाइप से सवाल 2 नंबर में भी पूछा गया हुआ ये सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। उम्मीद करते ही समझ आ गया होगा, 13 नंबर की तरह है। चलिए अब 17 नंबर क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए सिंपल है, 17 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 3/5,
ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आपका कर्ण। तो क्या पूछ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो हम बोले थे कि पेयर किससे बनता है 3 4 5। देखिए कर्ण का वैल्यू 5 है तो इसका आधार का वैल्यू निश्चित है 4 आएगा, निकाल कर देख लीजिए आप। निकालिएगा तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, रूट 16 4 का वैल्यू, तो यह कॉस आधार का वैल्यू 4 और कर्ण का वैल्यू 5 है, तो यह आंसर हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन कुछ होगा, ऑप्शन पहला ही है 4/5, तो 17 का 1 हो जाएगा। अब हम लोग 18 पे चल रहे हैं। 18 क्या कह रहा है कि यदि √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। सेम इसी प्रकार का सवाल है, कह रहा है कि √3, बोर्ड पे क्वेश्चन देखते रहिएगा, √3 sec थीटा बराबर 2 हो तो पहले तो हम sec थीटा इक्वल टू क्या होगा 2/√3 2/√3 हो गया। करा थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान इस कितना सेक कितना का मान 2/√3 होता है। तो सेक पूछे देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ ये हुआ कि सेक कितना का वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक 30 का वैल्यू जो होता है ये आपका 2/√3 होता है, क्योंकि cos 30 का जो मान होता है ये आपका 2/√3 होता है। तो यहाँ पलट जाएगा, सॉरी यहाँ पे cos 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक है तो जस्ट पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक, क्योंकि यहाँ वैल्यू पलट जाएगा। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो सेक cos का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, तो सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसका क्या है 18 का 2 नंबर हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री। चलिए अब आगे 18 तक हो गया। अब 19 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए 19 कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ये भी फॉर्मूला है दोनों। देखिए 19 नंबर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ये भी पूछा गया सवाल है 2 नंबर में। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हुए थे तो ऊपर था सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे कोई अभी जस्ट क्या कहते हैं 17 या 13 नंबर सवाल इसी टाइप का था। सेक स्क्वायर के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर था, तो वहाँ आंसर आया था tan स्क्वायर, यहाँ भी आंसर आएगा tan स्क्वायर का है, क्योंकि सेक स्क्वायर के जगह पे कोई लिख सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को तोड़े थे तो जस्ट देखे tan स्क्वायर थीटा, इसको भी तोड़ कर देख लेते हैं क्या आता है। सेक स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा ए बटा, देखिए मार्कर नहीं चल रहा था थोड़ा अच्छे से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए का, तो इसके जगह पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। पलट दीजिए ना, इसको क्या लगा हुआ है, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू पढ़े होइएगा 1/cos थीटा होता है। सेम वही लॉजिक अपना लेते हैं हम लोग cos थीटा। अब फिर उसी प्रकार cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा रेगुलर, आप ठीक हो जाएगा आपका। 1/cos थीटा का 1/cos थीटा अगुण ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा अब बटा cos थीटा। देखिए सब में स्क्वायर था तो यहाँ भी हम लोग स्क्वायर देना होगा। देखिए फिर वही आ गया sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो वही हम बोल रहे थे कि sec स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा या इस टाइप से रहे तो इसका आंसर tan स्क्वायर थीटा होगा। तो ये आपका 19 नंबर था, तो 19 में देखिए ये 4 नंबर ऑप्शन है tan स्क्वायर थीटा। चलिए 20 नंबर आप सवाल देखिएगा बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर है। तो फॉर्मूला क्या होता है देखिए सेक स्क्वायर ए या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक, अब हमसे पूछ के आ रहा है कि सेक स्क्वायर, आपसे 20 नंबर है ना, 20 नंबर देखिए पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा। तो इसी फार्मूला को थोड़ा घुमा दिया हुआ, किया कुछ नहीं हुआ है। इधर +1 है, इधर आएगा तो क्या होगा -1, इधर ही +1 इधर आएगा तो क्या होगा -1, इधर ही -tan थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा +tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इधर ही +1 है इधर आया तो क्या होगा -1। तो वही लिखा सेक स्क्वायर, इधर ही +1 था तो इधर आया तो -1, इधर ही -tan स्क्वायर था उधर जाएंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा था ना, यहाँ पे ए लिया हुआ है तो यहाँ भी आप भी ए लीजिए, हो गया खेल खत्म। देखिए तो 20 का क्या हो जाएगा, ये 20 का भी आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा tan स्क्वायर ए। चलिए अब 21 नंबर सवाल पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। एक ही आपका कह रहा है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू
tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। देखिए इसका आंसर डायरेक्ट 1 हो जाएगा, मारिएगा। इसमें करना कुछ नहीं, आप दो को चेंज, देखिए दो, किसी दो को चेंज कीजिए जिसका योग मिलकर 90 हो रहा है। तो देखिए इसको और इसको अगर जोड़ते हैं तो 90 आ रहा होगा, 75 और 15 90। तो इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये 70 और 20 क्या हो रहा है 90। तो एक इसको चेंज कर दीजिए, एक इसको चेंज कर दीजिए, इस दोनों को जो कहता हूँ छोड़ दीजिए। तो इसको चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए इसको इसके जगह पे लिखेंगे tan का tan और 90, इस टाइप का हम सवाल करा चुके हैं। tan का tan और 90 माइनस 15, 15 की जगह पे देखिए यहाँ पे tan का हो जाएगा tan और 90 में से कितना घटाएंगे कि 15 आ जाएगा। तो 90 में से हम लोग 75 घटाएंगे, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देख रहे थे, सेम आ रहा था। तो ये आपका हो गया 75 डिग्री। फिर ये tan का tan और 90 में से कितना घटाएंगे, तो 90 में से 70 घटाएंगे तभी तो 20 आएगा। अब बाकी बात ये दोनों जो कहता हूँ यहाँ पे उतर जाएगा। फिर ये देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और थीटा का जगह पे 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। फिर इंटू tan का tan और 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉट और थीटा का जगह पे 20। अब फिर ये दोनों जो कहता हूँ यहाँ पे उतर जाएगा tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री। tan कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर होता है 1। उसी प्रकार कॉट थीटा यहाँ पे जो tan 75 होगा, सॉरी tan इस दोनों का योग से 1 हो जाएगा, और इस दोनों का यहाँ पे tan 75 था, इस दोनों के योग से भी 1 हो जाएगा। यानी इसका गुना इसका 1, इसका गुना 1। फार्मूला होता है ना, यही ना फार्मूला होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। सेम है, तो 1 में 1 से फिर गुना करेंगे तो 1 ही होगा ना। तो इस टाइप का जो भी देखिए गुण इंटू में भी रहे तो उसका आंसर देख लीजिएगा कि योग 90 हो रहा होता है, डायरेक्ट मारिएगा 1। तो आपका ये 21 हो गया था। 22 नंबर क्या कर रहा है देखिएगा बोर्ड पे क्वेश्चन। तो इसका ये ऑप्शन था आपका, क्या 21 नंबर का ये आपका हो जाएगा 1, या ये भी 4 नंबर हो जाएगा, ज़्यादातर का 4 ही नंबर सेट किया गया हुआ है। देखिए अब आगे 22 नंबर देखिएगा क्या कर रहा है। 22 कह रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको √3 दिया हुआ है, और कॉमा एक चीज और लिखा हुआ, और बोर्ड पे क्वेश्चन नजर आ रहा भी होगा, tan अल्फा बराबर 1/√3 लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि tan निकालना है, tan बीटा का मान क्या होगा। चलिए तो इतना दिया हुआ है, पूछ रहा है कि tan बीटा का मान क्या होगा, यानी tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √3 है, tan और अल्फा का सीधा वैल्यू दिया हुआ है इतना। एक चीज गौर कीजिए, tan कितना का वैल्यू √3 होता है, tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3। tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का वैल्यू √3 होता है, 1/√3 होता है। तो इसके जगह पे 60 हो जाएगा, इसके जगह पे 30 हो जाएगा, बस tan से tan हट गया। कहने का सेंस ये होगा, कैसे हटता है ये आप 11th में जाइएगा तब समझ आएगा आपको, ठीक ना। तो उतना हम डीप नहीं जा रहे, केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चल रहा है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम चलेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 हो गया। फिर कॉमा tan अल्फा बराबर हो जाएगा, और tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30। देखिए इधर समझ लीजिए एक चीज, tan से tan काटा, हालांकि ये टर्म एंड कंडीशन काटना गलत है, इस टाइप से नहीं होता है। tan इनवर्स इधर से इधर जाता है, tan इनवर्स होता है, या 11th में पढ़िएगा। तो डायरेक्ट इतना बराबर बस गया आपका 60 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ये आपका हो गया 60 डिग्री। इधर से ये tan से tan काटा, समझने के लिए इतना कर लेते हैं हम लोग, tan बराबर 30 डिग्री हो गया, ठीक। अल्फा का वैल्यू उठाकर यहाँ से यहाँ ला दीजिए, ठीक। यहाँ से जो वैल्यू निकला यहाँ पे डाल देंगे, आ गया tan बीटा का वैल्यू। तो अल्फा के जगह पे हम लोग 30 रख दिया, प्लस बीटा बराबर ये आपका 60 डिग्री, इधर प्लस 30 है, उधर जाएगा तो -3, 60 में से 30 जाएगा तो क्या होगा 30 ही ना आएगा। तो बीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये आपका बीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। कैसे किया समझ लिए, तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री निकला, 30 डिग्री यहाँ पे ला के रखे, इधर से प्लस में था उधर गया माइनस में, 60 में से 30 गया तो हो गया 30, बीटा बराबर 30। और tan बीटा के जगह पे हम लोग 30 डाल देंगे, तो क्या होगा tan 30, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो ये देखिए ऑप्शन इसका क्या था, क्या नंबर था 22 का आपका देखिए वो 3 नंबर लिखा है ना 1/√3, तो 3 नंबर ये आपका आंसर हो गया। 22 के बाद 23 तो देखिए मुजवानी बन जाएगा, लिखा हुआ है, कितना बार काफी बार पूछा गया सवाल है, हम लोग एग्जाम दिए में तो पूछा गया था ये सवाल। बोल रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है, तो इसका आंसर 9 होगा। कभी कभी 9 के जगह पे 8 भी दे देता है,
देखिए ये आपका 22 के बाद ये 23 है। पूछ रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन को आप बाहर निकालिए, बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और 9 का 9 गुना का गुना, 9 में 1 से गुना होगा तो 9 ही ना आंसर होगा। अगर 9 की जगह पे 8 कर दें तो आंसर 8 होगा, 9 की जगह पे 5 कर दें तो आंसर 5 हो जाएगा। चलिए ये समझ गया होइएगा हमारे ख्याल से। तो इसका आंसर 2 है, 9 ऑप्शन नंबर 2 9 लिखा हुआ है तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 24 नंबर बोर्ड सवाल दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि यदि 2 cos थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ये तो और सिंपल है। 24 नंबर है कि 2 cos, ये जो भी सवाल है किसी न किसी बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो 2 cos थीटा इक्वल टू √3, तो इधर 2 है, 2 से इधर गुना में, इधर जगह तो क्या होगा भाग में, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा √3/2। अब कितना cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया √3/2, सॉरी 30 डिग्री। तो 24 में देखिए ऑप्शन भी आपका 3 नंबर में लिखा हुआ है 30 डिग्री। इस पीडीएफ है, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ होता है टेलीग्राम पे दिया जाता है, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ नहीं दिया जाता। वहाँ पे केवल आपको अपडेट दिया जाता है कि कौन सा वीडियो आने वाला है, कौन यानी क्या आने वाला है वीडियो, यहाँ वहाँ पे दिया जाएगा। जो भी पीडीएफ होगा ये टेलीग्राम पे ही अपलोड किया जाएगा, और इस पीडीएफ ये डिस्क्रिप्शन में भी होगा इस पीडीएफ का लिंक, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है, लास्ट सवाल है कि यदि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो तो cos स्क्वायर 60 यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए थीटा का जगह 45 डालेंगे तो थीटा यहाँ पे हो क्या हो जाएगा, थीटा का जगह पे 45 डिग्री, यहाँ भी थीटा का जगह पे 45 डिग्री। cos 45 का मान और साइन 45 का मान धर कर आगे बढ़ा देते हैं, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है। देखिए ना यहाँ पे तो घट कर 0 आ रहा है, इससे ये कट गया, 0 आ गया आंसर। तो ये 25 था, 25 का 1 नंबर लिखा हुआ है 0। तो ये 25 क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ये आपका पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। ट्रिगो का केवल 25, ट्रिगो का केवल 50 सेट लेकर आ रहे हैं हम लोग। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में हम लोग फिर 26 से 50 तक का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा ट्रिगो। तो हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव का अप्रॉक्स 8-9 पार्ट हो चुका हुआ है, उसमें एक 2 पार्ट और चलाना है। उसके बाद ये आपका ट्रिगो खत्म हो जाएगा, केवल हाइट एंड डिस्टेंस बचेगा, तो उसको कराकर ये आपका ट्रिगो पूर्ण तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।